पुलिस ने गुनाह दर्ज करने में बहुत हड़बड़ी कर दी। कहीं पर भी पुलिस ने यह तलाश करने की कोशिश नहीं की कि हत्या क्यों की गई। उसको समय से पहले बुलाकर वहां पे फंसाया गया हो। हवा में या देखी दिखाई या सुनी सुनाई बातों का हम यहाँ पे विश्लेषण नहीं कर रहे। नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। आकांक्षा मर्डर मिस्ट्री कहीं पर भी पुलिस से सुलझने का नाम नहीं ले रही है। 4 जून को आकांक्षा अपने कमरे में लटकी हुई पाई जाती है, जहां पहली नज़र में आत्महत्या का मामला दर्ज किया जाता है। उसके बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद में हत्या में बदल जाता है, और जो मौके पर उपस्थित था, जिसने वह लटकी हुई बॉडी को उतारा था, और साथ में जो उसका मित्र जाता है, परिवार वालों की शिकायत पर पहले एक व्यक्ति पर आरोप दाखिल कर दिया जाता है। उसके बाद सामाजिक दबाव, परिवार का दबाव, राजनीतिक दबाव और भी कई अन्य दबाव चलते पुलिस ने दूसरे मित्र पे भी गुनाह दर्ज कर लिया। अब गुनाह दर्ज करने के बाद में सबसे बड़ी मुश्किल होती है पुलिस के सामने उस गुनाह को साबित करना, उसके एविडेंस ढूंढना, उसके सबूत ढूंढना, लोगों के बयान लेना, चश्मदीद गवाह ढूंढना, अड़ोस पड़ोस की सारी जानकारी लेना, सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करना, संबंधित सभी लोगों का सीडीआर जमा करना, और हत्या का संबंध उस व्यक्ति से है यह साबित करना। इन सब चीज़ों में पुलिस को आज तक भी कोई सफलता नहीं मिली। मात्र सिर्फ परिवार वालों का आरोप कि इसी ने यह खून किया है, उस आधार पर गुनाह दर्ज हो जाता है। गुनाह दर्ज होने के पहले भी बहुत सारे फैक्ट्स देखे जाते हैं, परिस्थिति देखी जाती है, जानकारी ली जाती है, इंक्वायरी की जाती है, उसके बाद गुनाह दर्ज होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने इससे पहले भी बताया कि पुलिस ने गुनाह दर्ज करने में बहुत हड़बड़ी कर दी। ऐसा ही एक और मामला सुफियान नगर में भी आया था, जहाँ पर एक महिला ने आत्महत्या कर ली, और उसके मैके वालों ने, यानी उसके घर वालों ने बताया कि यह इसके घर वालों द्वारा की गई हत्या है। पुलिस ने इस बार बहुत सतर्कता से और सावधानी से काम लिया। जब तक पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट नहीं आ गई, किसी के दबाव में कोई गुनाह दर्ज नहीं किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और वह जो है आत्महत्या ही रहती है। इसलिए हत्या का गुनाह वहाँ पर इस गाड़गे नगर पुलिस की आकांक्षा मर्डर मिस्ट्री की केस के चलते वह गुनाह नहीं मैंने दर्ज हो पाया, और आत्महत्या में ही मामला हो गया। मैं इससे पहले बताया कि हत्या क्यों हुई, क्या हुई, इसके भी कारण रहते हैं, लेकिन कैसे हुई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का पूरा चीड़-फाड़ पिछली बार किया था। उसमें बताया था कि कहाँ कहाँ पोस्टमार्टम में जानकारी होनी चाहिए थी, जो अधूरी जानकारी, पुलिस ने वो जानकारी लेनी चाहिए थी। अब ली नहीं ली यह पुलिस का प्रश्न है, लेकिन यदि वह जानकारी लेती तो एक निश्चित दिशा निर्देश पुलिस को मिल जाता था कि किस दिशा में हमने काम करना। पुलिस क्या करती है अक्सर कि जो आरोपी मिल गया उसी को आरोपी सिद्ध करने के लिए सारे के सारे एविडेंस जमा करती है। इस मामले में ऐसा है कि उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा है। पुलिस ने अपनी जांच की दिशा बदलनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस वह नहीं कर पाई। पुलिस मात्र उसी के आसपास घूमती रही कि कहीं सीसीटीवी फुटेज मिलते क्या, किसी का कोई चश्मदीद मिलता क्या, किसी ने इनको आते हुए देखा क्या, उनके घर से वो कब निकला, दूसरों के क्या है संबंधों पे तो पुलिस ने देखा ही नहीं। सिर्फ सीसीटीवी या सीडीआर के भरोसे सारा पुलिस का काम चल रहा था। और कोई चश्मदीद मिलता है क्या, जब
कुछ होगा नहीं तो शायद पुलिस को भी नहीं मिला होगा। अब इसमें एक और चीज़ रह जाती है, मैंने बताया था कि 3 महत्वपूर्ण कागज़ इसमें रहते हैं, इंक्वेस्ट पंचनामा, उसके बाद में घटनास्थल का पंचनामा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। इसके आधार पर जांच की दिशा चलती है। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हत्या का उद्देश्य क्या है ना, मोटिव्स क्या था। कहीं पर भी पुलिस ने यह तलाश करने की कोशिश नहीं की कि हत्या क्यों की गई, कैसे हुई। इसके ऊपर मैंने पिछली बार पूरा विवरण दिया था कि कैसे हत्या हुई। इस पर भी पुलिस यदि गौर करती तो शायद जिसने यह अपराध किया उसकी दिशा में जा सकती थी, लेकिन पुलिस के पास मात्र जो परिवार द्वारा आरोप लगाए गए थे वही 2 लोग थे और उनके ऊपर ही पुलिस ने अभी तक सारा काम किया। अब शायद दिशा बदली हो, क्योंकि अब उनका पीसीआर भी पूरा हो गया। एक को 6 दिन का पीसीआर हुआ, एक को 4 दिन का पीसीआर हुआ, दोनों के बाद में एमसीआर हो गए हैं। पुलिस ने प्रथमेश का डबल से भी पीसीआर लिया, वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। यह तलाश कर रहे थे पुलिस से हत्या किस हथियार से की। अब जब हत्या उन्होंने नहीं की तो शायद हथियार भी नहीं मिला होगा। क्यों कहीं पूछने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी संतोषजनक उत्तर पुलिस को नहीं मिला। अब हत्या के उद्देश्य यानी मोटिव्स क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी भाग है इसमें इन्वेस्टिगेशन में। यहाँ पुलिस कहाँ चूँकि पता नहीं, शायद उन्होंने पूछा भी हो लेकिन प्रॉपर नहीं भी। हत्या के उद्देश्य क्या, उससे 10 मोटे मोटे मुख्य मुद्दे मैंने लिखा कि हत्या का एक व्यक्ति एक युवती की हत्या करता है तो उसके पीछे क्या कारण, क्योंकि अचानक में हुई हुई हादसा से हत्या हो जाए, कोई झगड़े में आपस में उलझ के मर जाए, एक वो चीज़ अलग आती है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ पे मिले। तो मैंने 10 मोटे मोटे उद्देश्य इसमें निकाले हैं जो अक्सर कहीं ना कहीं वो कारण में आते हैं। अभी हम ये देखेंगे, वो कारण भी लगाएंगे और वो कारण यहाँ पे लागू होता है क्या, इस पे भी हम इसका भी एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला कारण मैं बताता हूँ, बलात्कार के बाद हत्या। कई बार कई गफलत में बोलो, ज़बरदस्ती बोलो, कोई ऐसा काम हो जाता है युवती के साथ में जिससे वह समाज में बदनाम होने की, उस व्यक्ति को भी डर लगता है कि ये मुंह खोल देंगी तो मेरा हो जाएगा, उस चक्कर में कई बार वो हत्या कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसा कोई भी कारण इसमें नहीं मिला। क्योंकि ऐसा अक्सर कभी सुनसान जगह पे, कभी बंद कमरों में, ऐसी जगह जहाँ कोई देखे नहीं, लेकिन बहुत सारे कहते हैं ना कि कातिल कोई ना कोई सबूत छोड़ के जाता। अब यहाँ क्यों नहीं छोड़ के गया ये समझ में नहीं आया। या तो पुलिस ने देखा नहीं है वो जो उसने सबूत छोड़ के गया, या पुलिस उस दिशा में जाना नहीं चाहती। मैं बता रहा था, बलात्कार के बाद में जो हत्या होती है, अपने आपको जो बलात्कार करता है खुद को छुपाने के लिए कि भाई इसकी हत्या हो गई तो बोल ही नहीं पाएगी और बाद में होता है, तो ऐसे भी हत्या के कारण मिलते हैं। तो वो यहाँ पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में और उसमें कहीं पर भी ऐसे कोई सिम्टम्स दिखे नहीं, इसलिए ये कारण यहाँ पे सूट नहीं होता। मैं पहले 10 कारण आपको पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद में उस पर एक के अलग विश्लेषण है। दूसरा है ऑनर किलिंग का, तीसरा है प्रेम त्रिकोण जिसमें ईर्ष्या और द्वेष होता है, चौथा ब्लैकमेलिंग यदि करे उसका राज उजागर न हो, ये कारण होता है। पैसों की संपत्ति का, इसमें भी कई बार हमने देखे कि हत्या हो जाती है ताकि वो नहीं रहे तो पूरा उसका जो हिस्सा रहता है वो उसे मिल जाए। मानसिक रूप से अस्थिर, कई बार मानसिक रूप से अस्थिर लोग रहते हैं, उनको नहीं समझता कि क्या कर रहे हैं, वो जाके हत्या कर देते, वो भी एक कारण होता है। किसी को फंसाने की साजिश, हम किसी हत्या कर देते हैं और कोई को वहाँ पे प्लांट कर देते ताकि ये फंस जाए, ये वहाँ पे। और 8वां कारण है युवती से कोई उनके सीक्रेट्स रहते हैं वो खुल नहीं जाए, वो खुलेंगे तो समाज के सामने, घर के सामने, परिवार के सामने बदनामी होगी, मुंह नहीं देखा सकेंगे। ऐसे भी कारण से कभी कभी लोग हत्या कर देते हैं, क्योंकि दोहरी जिंदगी जीते हैं ऐसे लोग। वो पूरा विश्लेषण बाद में करें। सामाजिक और राजनीतिक टकराव, ये भी कारण होता है, और कई बार सामूहिक दबाव में भी हम लोग कोई कभी हत्या हो जाती है। अभी इन सब चीज़ों के कारण मैंने एक का बताया कि बलात्कार के उद्देश्य में ये कारण यहाँ पे फिट नहीं बैठता। दूसरा ऑनर किलिंग, कई बार हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जातिगत परंपरा बहुत चलती है, स्टेटस नाम की चीज़ बहुत चलती है कि वो हमारे लेवल का नहीं है, वो हमारे जाति का नहीं है, वो हमारे ऐसा नहीं है। तो जब युवक युवती आपस में प्रेम में पड़ते हैं तो कोई भी एक पक्ष, ये इसमें ज़रूरी नहीं कि हमेशा युवती की, कई बार हमने देखा कि युवक की भी हत्या कर दी जाती है। इस मामले में यहाँ पे देखा जाता है दोनों परिवार का कोई जातिगत विद्वेष नहीं था, कोई अलग जाति के नहीं थे, उसके अलावा
कोई भी ऐसा घर परिवार में राजनीतिक या उस लेवल का लेवल नहीं था कि जहाँ जाकर ऐसा कोई कार्य करे तो परिवार की नाक कटेगी। हम नाक कटना बात करते हैं, परिवार की पगड़ी उछलेगी या परिवार की बदनामी होगी। यह भी कारण यहाँ पर किसी भी रूप से, क्योंकि दोनों परिवार के बहुत साधारण परिवार से सीधे साधे लोग, हम जिनको हमारी भाषा में कह सकते हैं, दोनों परिवार के, लड़के वाले भी लड़की वाले भी। यहाँ पे लड़की जिसकी मौत हो गई आकांक्षा, ये नेर पिंगलाई से है। एक किसान परिवार है। किसान परिवार ज़िंदगी भर अपने जद्दोजहद में रहता है, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाता है। उनको इन सब चीज़ों की कहीं ध्यान भी नहीं आता और परवाह भी नहीं करते इन सब चीज़ों की। वो तो एक जो ऑनर किलिंग का मामला है वह भी यहाँ पर सूट नहीं बैठता। 2 कारण हत्या के नहीं हो सकते। तीसरा कारण आता है प्रेम त्रिकोणी। कई बार होता है कि ट्रेंगुलर लव होता है, त्रिकोणी प्यार होता है। एक लड़की को 2 लड़के प्यार करते हैं, एक लड़की 2 लड़कों से प्यार करती है, तो ऐसे त्रिकोण मामला होता है। कई बार लड़कियां 2 रहती है, लड़का 1 रहता है। तो ये भी मामले कई बार होते। और जो यह उम्र होती है, यह हर चीज़, कई बार हमने देखा कि प्रेम के चक्कर में लोगों ने अपने सगे माँ बाप तक की हत्या कर दी, क्योंकि उस समय का जुनून और जोश ऐसा रहता है। उस संबंध, उस जो रिश्ता है, उस रिश्ते के आगे सारे रिश्ते बेईमानी लगते हैं। तो प्रेम त्रिकोण में अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि क्या तीसरा व्यक्ति उस युवती से जुड़ा था, या इसका किसी और युवती से प्रेम था, इसको रास्ते से हटाने के लिए उसने यह काम किया, या कोई और तीसरा युवक था, उसने यानी ये तो मुझे तो नहीं मिल रही और दूसरे को मिल रही, इस चक्कर में वहाँ पे प्लान किया हो कि इस प्रकार का लगे कि हत्या का आरोप दूसरे पर चले जाए, या फिर ऐसा भी मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं। ऐसे कई मामले प्रेम के त्रिकोण में होते, जहाँ पर अक्सर हमने देखा कि जो यानी यहाँ तो युवती की हत्या हो, कभी कभी युवक की भी हत्या हो जाती है। और लड़कियाँ भी इस मामले में कहीं किसी से कम नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से भी हायर किए जा सकते हैं हत्या करने के लिए, क्योंकि जिद यहाँ पे ऐसी रहती है इस उम्र में। और जिद में अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता, सिर्फ मेरे को जो हासिल होना, मुझे ही हासिल होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए, इस भाव से भी कई बार होता है। यहाँ पे भी एक प्रेम त्रिकोण का छोटा सा एंगल सोचा जा सकता है कि अपना रास्ते का कांटा भी निकालना है और इसको भी ख़त्म कर देना। एक छोटा सा एंगल कि किसी और का क्या प्रेम त्रिकोण था, आकर उसने यहाँ पर हत्या करके गई, फिर साजिश करके वहाँ ये किसी प्रकार से इसका यहाँ पे बुलवाया गया, और ताकि ये फंस जाए। उसका भी काम, लड़की भी जो चलो नहीं है और वो भी फंस जाए, जिससे ये प्रेम करती है। यानी दोनों तरफ तकलीफ देने का है, क्योंकि बदले लेने की भावना भी इस उम्र में बहुत ज़्यादा होती है कि मेरी नहीं तो किसी और की नहीं। तो यहाँ एक प्रेम त्रिकोण के बारे में थोड़ा सा सोचा जा सकता है। जबकि प्राथमिक अवस्था में हमें जो भी जानकारी मिली, दोनों का आपस में बहुत अच्छा अटैचमेंट, बहुत अच्छा प्रेम था। दोनों एक दूसरे पर जान देने तक की भी बातें करते। ऐसे त्रिकोण एंगल हमारी नज़र से हमको कहीं नहीं दिखा, लेकिन संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चौथा है ब्लैकमेलिंग, या कोई ऐसा राज जो इस लड़की के पास में हो और वो किसी को उजागर करने की बार बार धमकी दे रही, क्योंकि एक बार की धमकी से यह काम नहीं होता। हो सकता यह भी काम हो, कोई राज उसके सीने में दफन हो जिसे वह सार्वजनिक करना चाहती हो। और निश्चित रूप से ऐसे जो जिस ढंग से अभी आकांक्षा की हत्या, वो बहुत नज़दीक का व्यक्ति है, दूर का या किराए के लाए हुए गुंडे यहाँ पर नहीं है, किसी आपस के ही व्यक्ति ने यह काम किया। ऐसा पहली नज़र में जितनी भी रिपोर्ट और सारे जो आई है, जिस ढंग की चर्चा हो रही है, उस पर ऐसा लगता है। तो ब्लैकमेलिंग में कई बार ऐसा होता है कि उनके युवती के पास राज रहते हैं। कुछ राज तो ऐसा होता है कि कहीं छुपा के रखते हैं, कई पूरे सीने में दफन होकर मुंह से बोलने से काम। तो वो बदनामी, चाहे बदनामी में कोई भी हो सकती है, लड़की भी हो सकता है, लड़का भी। जरूर नहीं कि लड़के को ही ब्लैकमेल कर, कई बार हम लड़की को भी ब्लैकमेल कर सकते हैं। घर परिवार के भी लोग हो सकते हैं कि भाई मेरा ऐसा काम है, मेरी तुमने पोल खोली तो मैं भी तुम्हारी पोल खोलूँगी। तो उस चक्कर में कि उसकी पोल, उसका राज परिवार में और समाज में और या आपस में मित्रों में उजागर नहीं हो जाए, उसके चलते भी खुद को सुरक्षित रखने के लिए भी ऐसी हत्या कई बार हो जाती है। तो और उसके बाद में आता है पैसे और संपत्ति का वाद। यहाँ पे भी ब्लैकमेलिंग का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे पुलिस ने देखना चाहिए कि क्या इसके पास कोई चीज़ ऐसी थी कि किसी को ब्लैकमेल करें, ब्लैकमेलिंग के चक्कर में उसकी हत्या कर दी जाए। इसके बाद आता है पैसों या संपत्ति। पैसों और संपत्ति का
2 बहनों की जानकारी है। एक बहन जो बड़ी थी वो पता कहीं 3 से 4 साल जॉब किया और अभी एमबीए करने के लिए यहाँ पर अमरावती में है, और इनका दोनों का खर्चा भी शायद वही उठाते हैं। हालांकि यह भी है कि दोनों के आपस में बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कई बार बहनों के आपस में नहीं पटती है तो दोनों अलग अलग रहती है। तुम तुम्हारे हिसाब से रहो, मैं मेरे हिसाब से रहूँ। कई ऐसे होती जो व्यक्तिगत चीज़ें भी शेयर करना नहीं चाहती। कई मामले ऐसे व्यक्तिगत मामले होते जो बहनों से भी छुपाए जाते हैं। ऐसे कई मामले दोनों के हो सकते हैं जो बहनों को भी एक दूसरे को पता ना चले। इसके प्रिकॉशंस के लिए भी शायद ये दोनों नेर पिंगलाई के, दोनों ग्रामीण भाग से और यहाँ पे शहर में आके दोनों अलग अलग रूम करके रहती है। और भी अन्य कारण भी हो सकते हैं, पढ़ाई का कारण हो सकता है, पुराना जिनका साथ हो वो कारण हो सकता है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग रहने के लिए। लेकिन प्रॉपर्टी जहाँ की बात है कि सीधा साधा परिवार है, मुझे नहीं लगता कि कहीं से प्रॉपर्टी की विवाद में इस प्रकार किसी की हत्या कर दी है, क्योंकि लड़कियां हैं दोनों और दोनों शादी होकर जाना है, तो इससे बहुत ज़्यादा विवाद प्रॉपर्टी का मुझे नहीं लगता। इसके बाद का आता है, कई बार हम देखते कोई मन चले रहते शौक के कारण हत्या कर दे। कई लोगों को शौक रहता है लड़की का हत्या कर देना, और ऐसे लोग कभी पकड़े नहीं जाते, क्योंकि ये ऐसे समाज का हिस्सा होता है कि उन पर कि आसानी से शक नहीं किया जाता। कई बार हमने देखा, सीरियल किलर भी देखा, उसको बस एक प्रॉपर वे में जाके उसको उसकी हत्या करनी रहती। हम पिक्चर में, सीरियल में, इसमें तो देखते हैं, हकीकत की ज़िंदगी में भी कई बार ऐसे सीरियल किलर मिलते हैं कि जो लाइन से हत्या कर जाते हैं। हालांकि सीरियल किलर की कहीं पे भी भूमिका इसमें नहीं देखी, लेकिन कभी कभी कोई मानसिक अवस्था जिसकी हो, और हमारे कई बार आपस में भी आसपास भी रहते हैं, हम भी उसको प्रेम से, प्यार से, दया भाव से उसके साथ में प्रस्तुत आते रहते हैं। ऐसे कई जगह आप लोगों के बीच में भी कई ऐसे लोग, हम दया भाव से, लेकिन वही कभी विध्वंसक हो जाता है और ऐसे काम कर देता है। लेकिन उसके लिए भी जिस प्रकार से आकांक्षा की हत्या करके उसको लटकाया गया, उसके लिए सोचने समझने वाला, पूरी साजिश करने वाला, पूरी मानसिक रूप से स्वस्थ, विकृत हो सकता है लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति लगता है। तो ये भी थोड़ी सी मुझे यहाँ पर उम्मीद इसकी कम लगती है। इसके बाद में आता है एक अगला मुद्दा है जो फंसाने की साजिश। कभी कभी हम हत्या करके किसी और को फंसाने के लिए ऐसा प्लांट रचते हैं कि हम जो जिसे फंसाना चाहते हैं वो प्रॉपर वहाँ पे आता भी है, फंस भी जाता है, और हत्या का आरोप उसमें लिख जाता है, और कातिल वहीं पे आसपास ही उसके बीच में ही रहता है कि उसका क्या रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन को जो पब्लिक रिएक्शन करती है, उस रिएक्शन का हिस्सा बन जाता है और उस प्रकार के सबूत जुटाने की कोशिश करता है वहाँ पर कि ये सही में लगे कि जो वहाँ पे अभी फंसा है वो कातिल हो और कत्ल किसी। क्योंकि हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि पुलिस को अभी तक किसी भी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिला। जो 2 आरोपी पकड़े गए, कहीं से भी किसी भी प्रकार के उनके खिलाफ में कोई सबूत नहीं मिले, बल्कि उनके परिवार वाले चीख चीख के, और जितने सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर, सारे उसके इस अपराध के कहीं पे भी लक्षण नजर नहीं थे, कोई भी आरोप उस पर सिद्ध नहीं होता। हमने भी दोनों के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, दोनों के घर के पास के फुटेज चेक किए सीसीटीवी, जिसमें कहीं बाहर जाते हुए दिख रहा है तो उससे 2 से 5 मिनट, 10 मिनट बाद वापस घर में जाते हुए भी दिख रहा है, और पूरा का पूरा घर के अंदर। और शाम को 8:02 पर अपने घर से बाहर निकलता है प्रथमेश के साथ में, जहाँ पर वह घटना स्थल पर जाता है, जहाँ पर उसे लटकी हुई दिखती है, और वो उतारता है। 8:02 के सीसीटीवी फुटेज में वो घर से अपने मित्र के साथ में, जो प्रथमेश जो उसके भाई का मित्र था, वो लेने आया, उसके साथ में वह वहाँ पे उधर जाते हुए दिखता है। आगे फिर वो सिग्नल पे भी शायद रुका, तो 5 मिनट वहाँ पे लिखे होंगे। पिछली बार हमने बताया 8:08 में, लेकिन कई जगह उसमें जो समय का फ़र्क था उसमें 8:02 भी आते हुए दिखाई दे रहा है। तो 8:02 में उसके बाद में 3 से 4 मिनट, 5 मिनट बाद उसकी बहन वहाँ आ जाती है, 2 से 3-4 मिनट उतारने भी लगे। तो और 8:21 पे उसके पिताजी को आकांक्षा के फ़ोन से फ़ोन किया जाता है 36 सेकंड तक, जहाँ पे वो बात करते हैं। अब इन सारी चीज़ों में जिस प्रकार से उसकी हत्या हुई और उसे लटकाया गया और फिर उतारा गया, यह 10 मिनट का काम नहीं है। यह सर्वविदित है, और पुलिस को भी लगता है कि ये नहीं है, हत्या पहले हुई है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी हत्या पहले है। और हत्या से पहले जो आरोपी है वह अपने लोकेशन पर सीसीटीवी में भी दिखाई दे रहा है। अब पुलिस
किस स्थिति से जांच करेंगी। और मेरी चर्चा भी हुई है आयोग से कि भाई हम जहां तक किसी को हमने पकड़ लिया, हम उसको आरोप सिद्ध करने के बारे में प्रयास तो करते, जब वह सिद्ध नहीं हो पाते तो कम से कम हमने इस ओर भी एक बार प्रयास करना चाहिए कि वो आरोपी नहीं है। तो शायद आपको आरोपी मिले ना मिले, लेकिन इनको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। आज 2 युवा हत्या के आरोप में जेल में बंद है, एक 21 साल का, एक 24 साल का। देश का भविष्य है, घर का भविष्य है, उनका खुद का भविष्य है। इन सब चीज़ों में यदि वह कुछ समय जेल में रहता है और जेल में उन आरोपियों के बीच में रहता है कि जो आरोपी है, तो और जब ऐसा कि हमें किसी ने ज़बरदस्ती फंसाया तो वह बदला लेने के उद्देश्य से बाहर आता है। 2 अच्छे लोग आगे चलकर अपराधी बन सकते हैं। पुलिस ने इस ओर ध्यान देना चाहिए। आरोप सिद्ध करने के बजाय आरोपी नहीं है इस तरफ भी यदि कार्य करते हैं तो शायद असली आरोपी, असली हत्यारा जो है उस तक पहुंचने की कोशिश की जा सकती है। जहां तक कि पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया कि ये निरपराध भी हो सकते हैं और दूसरा भी कोई हत्यारा हो सकता है। मैं कारण बता रहा हूँ, इसमें भी कई कारण, एक ब्लैकमेलिंग का और दूसरा त्रिकोण का। 2 कारण मुझे यहाँ पर अभी छोटे मोटे नज़र आता है। मैं भी बहुत इसमें कोई फर्म नहीं, क्योंकि पुलिस के बाद बहुत सारी जानी वहाँ के फिंगरप्रिंट्स है, वहाँ का घटनास्थल का पंचनामा भी यदि हमारे पास में आता है, हम उस बहुत सारा विश्लेषण करके बता सकते कि वहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ होगा। पुलिस ने भी हालांकि सोचा होगा, पुलिस सारी बातें गोपनीय रखती है ताकि जिसने हत्या की उसको सुराग नहीं मिल जाए और वो अपने ये सारे सबूत मिटाने की कोशिश ना कर सके। पुलिस की सोच हो सकती है, ऐसे इस पर काम भी कर रहे हैं। 9वां मैंने बताया था कि युवती के जीवन में कई ऐसे गुप्त, उसके बारे में चर्चा चल रही थी कि सीक्रेट संबंध किसी के हो सकते हैं, जानकारी उसको किसी से शेयर नहीं करनी है। ऐसे इसमें यदि वो कुछ ऐसे लोगों से जुड़ी हुई होती है तो कोई व्यक्ति जिसके कारण, इस युवती के कारण उसको खतरा आगे उत्पन्न हो सकता है, तो वह भी, यानी इसमें बहुत सारे मामले हो सकते हैं। कभी त्रिकोण का मामला भी हो सकता है कि इसको भी चला रही, उसको भी चला रही, इसको भी चला रही, इसको भी चला रही। ऐसे कई बार देखे कि एक लड़की के 5-5, 7-7 लोगों से संबंध रहते हैं। जब एक दूसरे खुलने की बारी आती तो हो सकता कोई इससे इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो कि इस हद तक भी वह उस पर हत्या के लिए जा सकता है। और ऐसे कई हो सकते हैं कि किसी का कोई सीक्रेट व्यवसाय हो, ये इसको मालूम हो, या कोई सीक्रेट व्यवसाय इसका हो जिसके कारण दूसरे को खतरा महसूस हो। बहुत सारी ऐसी कॉन्फिडेंशियल एक्टिविटी, गुप्त एक्टिविटी हो सकती है, एक हत्या का कारण हो सकती है। इसमें हम बहुत ज़्यादा चर्चा इसलिए और इसके बारे में नहीं ओपिनियन दे सकते कि बहुत ज़्यादा उसकी ज़िंदगी से, दोनों की ज़िंदगी से हम परिचित नहीं हैं, ना ही उनकी सोशल लाइफ, ना ही उनके मित्र बहुत ज़्यादा कुछ इनके बारे में बता रहे। कई बार राजनीतिक और सामाजिक दबाव भी रहता है। राजनीतिक और सामाजिक दबाव के चलते यदि समाज को नुकसान हो राजनीति में किसी प्रकार, तो हमने देखा कि राजनीति में कई लोग अपने नुकसान के लिए कई हत्या कर देते हैं, उनके हत्या के सुराग भी नहीं मिलते और कहीं दूर दूर तक किसी का नाम भी नहीं आता। लेकिन दोनों परिवार, मैं दोनों इसलिए बोल रहा हूँ कि एक आरोपी है और आकांक्षा जिसकी मौत हो गई है, दोनों परिवार में कहीं भी राजनीतिक संबंध और सामाजिक संबंध इस प्रकार के नहीं है कि किसी भी बात पे इज्जत पे बात आ जाए। तो ये एक नॉर्मल परिवार के लोग हैं, ये भी नहीं हो सकता। और अगला होता है कहीं सामूहिक दबाव। बहुत बार किसी चीज़ को लेके जो नुकसानदायक हो, ऐसा लग सकता है, कोई ऐसी बात हो जो उजागर हो सकती है, कोई बात समाज के लिए नुकसान हो ऐसे कर सकती है, या युवती कोई कार्य ऐसे करती हो जो अवैध रूप से हो और वो आगे दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसे भी रूप से सामूहिक दबाव आता है, एक वो भी हत्या हो सकती है। तो ये 10 मैंने हत्या के कारण आपको बताए, जिसमें से 2 कारण में थोड़ा सा मेरा ध्यान जा रहा है। एक त्रिकोण संघर्ष, और जो एक और कारण उसमें बनता है उसका ब्लैकमेलिंग भी नहीं है, प्रेम त्रिकोण। और ब्लैकमेलिंग का थोड़ा सा हो सकता है, ये किसी को ब्लैकमेलिंग करे तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पुलिस को रिसर्च करनी होगी, उसके पूरे कॉल खंगालने होंगे, उसकी पुरानी रिकॉर्डिंग खंगालनी होंगी, पुराने उसके संबंध किससे है ये खंगालने होंगे, किससे किससे कब कब बात करती ये खंगालनी होंगी। ये सब चीज़ें नहीं मिलती है और 10 के 10 यहाँ पर जो मैंने बताया आपको नहीं मिल रहे, तो ये किसी की एक बहुत गहरी साजिश भी हो सकती है किसी एक को फंसाने के लिए। जैसा कि हमने पिछली बार बताया कि शायद हो सकता
उसको समय से पहले बुलाकर वहाँ पे फंसाया गया हो, जो कि हमने एक हमारे स्टोरी में बताया था कि 8 बज के पहले कुछ देर पहले ही इसको फ़ोन आता है कि वह मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। फ़ोन उसकी सहेली करती है, जो हमारे यहाँ हमने चैनल पे बयान भी दिया उन्होंने कि 8 बजे से पहले वो फ़ोन करती है, तो बोलता मेरा भी फ़ोन उठा नहीं रहा, मैं जाके देखता हूँ या जाके देखो, ऐसा कुछ भी बोलूँगा बहुत, यानी क्योंकि स्पष्ट रिकॉर्डिंग मेरे पास में नहीं है, ये तो युवती ने जो बताई वो बता रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वह फ़ोन और लगाती है तो उससे ये बोलते हैं फ़ोन नहीं उठाता। शायद हो सकता है वो रास्ते में हो या जो बॉडी उतारना हो वो उतार रहा हो, कोई भी ऐसी अवस्था में फ़ोन शायद नहीं उठा पाता है। उसके बाद में फ़ोन करके वो बोलता है शायद वो 8 से 15 मिनट का समय रहा होगा कि आकांक्षा ने आत्महत्या कर ली। अब ये सारी चीज़ों में दसों के दसों मुद्दे कहीं पर भी इसके नहीं बैठते, तो क्या और घटनास्थल का पंचनामा यदि होता है, यदि तीनों दरवाजे अंदर से बंद है और लड़की मृत अवस्था में मिलती है, तो पुलिस को इस बारे में भी सोचने की और यानी तलाश करने की ज़रूरत है। इस बारे में कोशिश करनी होगी कि क्या यह आत्महत्या भी हो सकती है। सिर्फ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के भरोसे सिर्फ आप उस पर गुनाह दाखिल कर दिए। हत्या लटकने से नहीं हुई, हत्या यानी इंटरनल इंजरी से, और इंटरनल इंजरी और भी कई कारण से हो सकती है। इसकी गहरी इंक्वायरी करके इस तक पहुंचा जा सकता कि हो सकता एक प्रकार की आत्महत्या ही हो, लटकने के पूरे सिम्टम्स उन्हें फांसी के नहीं मिले। साथ ही इतना भी सच है कि जिस प्रकार से उसकी इंजरी मिली, मौत उससे भी नहीं होती। पुलिस ने निश्चित रूप से जिन्होंने इसका पोस्टमार्टम किया, पुलिस ने भी अपनी एक फॉरेंसिक टीम और एक उच्चाधिकारी के पास में इसकी जांच देनी चाहिए, जो विशेष इसमें अहर्ता प्राप्त करते हैं। हत्या और आत्महत्या दोनों में बहुत बारीक, दोनों में मौत निश्चित है। हमको लगता है एक बहुत कारण, लेकिन यहाँ जो है बहुत बारीक अंतर है हत्या और आत्महत्या में। हत्या है या आत्महत्या, पहले पुलिस को ये तय करना होगा हत्या हुई तो किस प्रकार हत्या हुई, ये तय करना होगा। यदि आत्महत्या हुई तो कौन से सिम्टम्स में ऐसी परिस्थिति बनती है कि वो आत्महत्या, पुलिस को इस बारे में तलाश करनी है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जितने सबूत हमारे पास में इनको निरपराध होने के हैं, पुलिस के पास एक भी सबूत नहीं है कि इनको आरोपी सिद्ध कर सके। पुलिस ने इस ओर भी तलाश करनी चाहिए कि क्या ये निरपराध हो सकते हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे हम, उसमें बताएंगे कि किस प्रकार ये निरपराध है, किस प्रकार से पुलिस ने जांच करनी चाहिए थी, परिवार वालों ने क्या करना चाहिए था, दोनों यानी मृतका के परिवार वालों ने क्या एक्शन लेनी चाहिए थी, जिनके आरोपी है उनके परिवार वालों ने क्या करना चाहिए था, पुलिस ने क्या करना चाहिए था, आसपास के पास पड़ोस ने क्या करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक दायित्व सबका है। एक लड़की की मौत हुई, आत्महत्या हत्या, आज भी प्रश्न वापस मेरे सामने फिर उपस्थित होगा, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहीं भी स्पष्ट रूप से ये नहीं लगा कि जो सर पे वार लगा है उसके कारण ही इसकी मौत हुई। क्योंकि यदि ये डॉक्टर ऐसे कहते हैं तो निश्चित रूप से यह पूरी रिपोर्ट भी चैलेंज होगी कि किस प्रकार उतनी सी चोट से कोई मर सकता है। यह बहुत आसान केस नहीं है। निश्चित रूप से यह केस पुलिस के लिए भी नया सबक है और जिन्होंने इसका पोस्टमार्टम किया उसके लिए भी नया सबक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, हमारे लिए भी बहुत सारी चीज़ें इसमें नई है। हमने बहुत सारी चीज़ें खोज की है, कई डॉक्यूमेंट जमा, हमारे पास में सारे डॉक्यूमेंट्स है, वीडियो फुटेज है। कोई भी चीज़ हम यहाँ से जो भी बोल रहे हैं आपको, तो उसका किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई प्रकार से हमारे पास में एविडेंस या हमारी नज़र को उस हिसाब से देखा है, वो बात करें। कोई भी बात यहाँ पे हवा में या देखी दिखाई या सुनी सुनाई बातों का हम यहाँ पे विश्लेषण नहीं कर रहे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कि क्या करना चाहिए था जिससे दिशा निर्देश सही मिलती थी, और शायद वो हमारा इस भाग का अंतिम एपिसोड होगा, क्योंकि करीब करीब जितना भी बताना था हमने सारा बता दिया। निरपराध हो सकते हैं ये भी हमने दे दिया। पुलिस की अब सारी बारी है, नहीं तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कोई आरोपी नहीं मिलेगा। इससे पहले भी कई अमरावती की केसेस है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। करीब 20 से 22 साल पहले सक्कर साथ स्थित एक शरद भंडारी रहते थे,
उनकी खदान में, इधर बोरगांव के तरफ खदान में जाते वहाँ पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद में पुलिस ने प्रॉपर्टी का विवाद, संपत्ति का विवाद करते कोई उनके जो पार्टनर थे, जो अटकी थी, उनको गिरफ्तार दिया। कुछ समय तक इंक्वायरी चली, फिर तिउसा के किसी 2 लोगों को किया कि तुमने ही मारा। जब दूसरे को मारा तो पहले का चार्ज वहाँ से हट गया और दूसरे का भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। आज तक भी वह हत्या क्यों हुई और किसने की, आज भी वह गुत्थी अनसुलझी है। कहीं यह भी गुत्थी अनसुलझी ना ले जाए। लेकिन यहाँ पर जो 2 आरोपी पकड़े गए, पुलिस ने उनके साथ में जो हकीकत है उसको देखकर उनकी इंक्वायरी करनी चाहिए। बस इतना ही आज के इस एपिसोड में। धन्यवाद।